धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद। अध्याय 17। ज्ञान भक्ति योग समन्वय साधना। वार्ता प्रारंभ करने से पूर्व मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में से कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एक भक्त: महाराज, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? श्री रामकृष्ण: हाँ, कई लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है, पर मनुष्य को गुरु की बातों में श्रद्धा होनी चाहिए। सतत ईश्वर का नाम स्मरण चलना चाहिए। कलियुग में नाम स्मरण एक अमोघ साधन है। आज के युग में योग का अभ्यास कठिन है, क्योंकि मनुष्य के प्राण अनगत है। भगवान का नाम लेते समय तालियां बजाओ, तुम्हारा पाप पक्षी उड़ जाएगा। सदैव साधु जनों का संग करना चाहिए। जैसे जैसे गंगा के समीप जाओगे, हवा अधिक ठंडी लगेगी, फिर आग के जितने निकट जाओगे, हवा उतनी गर्म लगेगी। आलस्य और प्रमाद से कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो सांसारिक भोगों की कामना करते हैं, वे आध्यात्मिक उन्नति की बात आने पर कहते हैं, अरे वो तो समय की बात है, कभी न कभी हम भी ईश्वर का दर्शन कर लेंगे। कहा है कि कलयुग में यदि मनुष्य एक दिन और एक रात भगवान के लिए रो ले, तो उसे उनके दर्शन होते हैं। ईश्वर पर अभिमान करो और उनसे कहो, तुमने मुझको पैदा किया है, अब तुम मुझे दर्शन दो। तुम चाहे संसार में रहो या अन्यत्र, सदैव मन को भगवान में लगाए रखना। बढ़े चलो। लकड़हारा साधु की बात मानकर जंगल में आगे बढ़ता गया और उसे चंदन का जंगल मिला, फिर चांदी की खदान मिली, फिर सोने की। और भी आगे बढ़ने पर उसे हीरे तथा अन्य कीमती पत्थरों की खान मिल गई। अज्ञानी जन मानो मिट्टी के मकान में रहने वाले लोगों के समान है। अंदर बहुत कम प्रकाश आ पाता है और वे बाहर की कोई चीज नहीं देख पाते। परंतु जो लोग ईश्वर का दर्शन करके संसार में रहते हैं, वे मानो कांच के मकान में रहने वाले लोगों के समान हैं। उनके लिए भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश है। वे बाहर की चीजें भी देख सकते हैं और भीतर की भी। उस एक को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, वही परम ब्रह्म है। हम बढ़ क्यों नहीं पाते? संसार की बातों के ही समान आध्यात्मिक बातों में भी उन्नति करने के लिए हमें नियमित और क्रमबद्ध अभ्यास की आवश्यकता होती है। आध्यात्म के रास्ते आगे बढ़ने के लिए अनुकूल मानसिक प्रवृत्ति अनिवार्य है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। शायद तुम में से अनेकों ने साधु दुर्गाचरण नाग के बारे में सुना होगा। ये श्री रामकृष्ण के एक पहुंचे हुए शिष्य थे और नाग महाशय के नाम से परिचित थे। उनके पिता की उन पर बड़ी आसक्ति थी, तथापि वे वृद्ध जप बहुत किया करते थे। एक दिन जब नाग महाशय से कहा गया कि आपके पिता बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, पर उससे क्या लाभ, वे तो मुझ पर बड़े आसक्त हैं। लंगर डाली हुई नाव आगे नहीं बढ़ पाती। एक कथा है। एक चांदनी रात में कुछ शराबियों ने नौका सैर की सोची। वे घाट पर पहुंचे, एक नाव किराए पर ली और हाथों में पतवार थाम नौका को खेने लगे। वे सारी रात नाव खेते रहे। सुबह जब शराब का नशा उतरा, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि वे रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आपस में कहने लगे, क्या बात है, क्या हो गया? असल बात यह थी कि वे लंगर उठाना ही भूल गए थे। अनुशासन की आवश्यकता। मैं लोगों से हरदम शिकायत सुना करता हूं कि हम आध्यात्मिक साधना तो करते हैं, पर कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। उत्तर यह है कि क्या आध्यात्मिक साधना के समय तुम अपने मन को थोड़ी मात्रा में ही सही सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगा ले सकते हो? बस यही बात है। हमें सभी पथों का अभ्यास होना चाहिए। तुम में से कुछ लोगों ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राज योग पर स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा होगा। साधक किसी भी रास्ते से क्यों न जाए, उसे अपने आप को अनुशासित करना पड़ता है। अपने मन को उचित मोड़ देना पड़ता है और अनुकूल मानसिक प्रवृत्ति तैयार करनी पड़ती है। यदि मन अनुशासित हुआ और मानसिक प्रवृत्ति तैयार हुई, तो साधक बड़ी सरलता पूर्वक अपनी आध्यात्मिक साधना करने में समर्थ होता है।
मुश्किल यह है कि सांसारिक बातों में भले हम कुशलता प्रदर्शित करें, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम नीरे बच्चे के समान होते हैं। मैंने वयस्क लोगों को और उच्च अधिकारियों को बच्चों के समान बातें करते देखा है। अतः आवश्यक यह है कि हमारे भीतर का व्यक्तित्व गठित हो। हम सब व्यक्ति तो हैं, पर हम में से अनेकों के व्यक्तित्व नहीं होते। यम नियम के अभ्यास के द्वारा, कर्तव्यों के पालन से तथा नियमित उपासना के द्वारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का गठन करना चाहिए। तभी हमारी आध्यात्मिक साधना फलवती होती है। तब हमारी प्रार्थनाएं और ध्यान उपासना हमारे महान आनंद का कारण बनती है। मैं पुनः कहता हूं कि किसी भी पथ से क्यों न जाओ, किसी भी योग का सहारा क्यों न लो, अनुशासन आवश्यक है। यदि मैं कर्म योग का अनुसरण करता हूं तो अपने मन को अपेक्षाकृत शांत रखना होगा। सांसारिक बातों से और अपने कर्म के फलों से अपने आप को असंग रखने का प्रयत्न करना होगा। कर्मों को भगवत समर्पित बुद्धि से करना होगा। यदि मैं भक्ति योग का अनुसरण करता हूं तो ईश्वर के लिए मुझ में बड़ी व्याकुलता होनी चाहिए। एक ऐसी आध्यात्मिक भूख उठनी चाहिए जिसे संसार की कोई चीज शांत न कर सके। प्रार्थना, जप, ध्यान और भगवत संस्पर्श के द्वारा साधक अपनी इस आध्यात्मिक भूख को मिटाता है और आत्म साक्षात्कार में परम शांति और परमानंद का अनुभव करता है। बहुत से लोग ज्ञान योग का अनुसरण करना चाहते हैं, परंतु उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस पथ में मन को इस प्रकार शिक्षा देनी पड़ती है जिससे वो आत्म विश्लेषण करता हुआ कह सके, मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहम तत्व नहीं हूँ, न ही मैं इंद्रियां हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ज्ञान योग के शिक्षक हमें बताते हैं कि ज्ञान पथ के पथिक को भोगों के प्रति पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, परलोक के प्रति उसे अरुचि होनी चाहिए और उसमें नित्य और अनित्य में विवेक करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उसे श्रम और दम संपन्न होना चाहिए। परमात्मा के प्रति उसे अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और उसे मन की एकाग्रता के अभ्यास में समर्थ होना चाहिए। एकाग्रता कब उपयोगी होती है? एक बात हम ध्यान रखें। बहुत से लोग कहते हैं, मैं मन को एकाग्र करने में समर्थ नहीं हूं। उन व्यक्तियों से जिसके मन उतने पवित्र नहीं है, मैं कहा करता हूं, यह अच्छा है कि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होता। यदि अशुद्ध मन एकाग्र हो जाए तो वो बम के समान विस्फोटक हो जाता है। तुमने देखा नहीं कि जब तुम क्रोधित होते हो अथवा ईर्ष्या और घृणा से भर जाते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है, पर ऐसी एकाग्रता कोई अच्छी नहीं, वो तो वस्तुतः भयानक है। अतः आध्यात्मिक अनुशासन आवश्यक है। योग के रास्ते में पतंजलि यम और नियम की बात कहते हैं। यथाशक्ति इनका अभ्यास करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में स्थिति सहसा नहीं हो पाती है। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम के साथ हमें नियम का भी पालन करना पड़ता है। नियम का तात्पर्य प्रमुख रूप से शौच और संतोष है। देह और मन की शुद्धि को शौच कहते हैं। यदि मनुष्य सदैव कुढ़ता रहे और शिकायत करता रहे तो क्या ऐसा मन लेकर वो इस संसार में कोई काम कर सकता है? आध्यात्मिक क्षेत्र की बात तो जाने ही दो। तप, जीवन में कुछ कठोरता अवश्य होनी चाहिए। आध्यात्मिक साधनाओं में कठोरता के अभाव के कारण प्रत्येक पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी से अधिक कोमल होती जा रही है। ऐसे कोमल व्यक्तियों के द्वारा कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। स्वाध्याय, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, पर क्या हमारे दिमाग में कुछ घुसता है? हम कोई भाषण सुनते हैं और कहते हैं कि बड़ा अद्भुत भाषण हुआ, पर यदि कोई पूछे तुमने क्या सुना तो हम कोई बात बता नहीं पाते। शब्द एक कान से घुसते हैं तो पर दूसरे कान से निकल जाते हैं, उनकी धारणा नहीं हो पाती। स्वाध्याय का मतलब होता है जो कुछ तुमने पढ़ा है उस पर चिंतन करना, उसे अपना ही अंग बना लेना। पहले श्रोतव्य सुनो, तत्पश्चात मंतव्य मनन करो। यही रास्ता है। जब हम कुछ मात्रा में नैतिक जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तभी आध्यात्मिक साधनाओं का लाभ हमें मिला करता है। आसन,
तुम भले ही मूर्ति के समान कई घंटों तक बैठे रहो, पर उससे क्या लाभ? कुछ नहीं। कम से कम आध्यात्मिक प्रेरणा होनी चाहिए, तभी तुम्हारा आसन में बैठना तुम्हारी साधना में सहायक हो सकता है। प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास में तुम अपनी सांस रोकते हो, उससे क्या लाभ मिला? यदि वो केवल एक भौतिक घटना है, तब तो फुटबॉल का ब्लैडर भी एक महान योगी हो सकता है। तुम्हें प्राणायाम से मिलता क्या है? सच देखा जाए तो कुछ नहीं, पर मन जब अनुशासित होता है, जब उसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति जगती है, तब प्राणायाम चेतना के उच्चतर स्तर में उठने में सहायक होता है। प्रत्याहार। इसका मतलब है असंगता। मन को सभी चीजों से हटा लेना चाहिए। जब तुम किसी काम में लगे हो तो दूसरे सभी विचारों को बलपूर्वक दूर करो और अपने मन को पूरी तरह उस काम में लगा दो। यदि मन को अलग करने का अभ्यास न सधे तो चिंताएं आ घिरती हैं। सोते समय यदि तुम बहुत सी बातों को सोचने लगो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम अनिद्रा से पीड़ित होगे और बीमार हो जाओगे। मन को इस प्रकार अनुशासित करना है कि वो इच्छा मात्र से अपने आप को सब चीजों से अलग कर ले। ध्यान करने की इच्छा होने पर तुम्हें क्या करना चाहिए? संसार की चीजों से अपने मन को जितना बना सके उतना हटा लो। यहाँ तक कि अपने भीतर जो चित्र बनते हैं, जो विचार उठते हैं और जो संवेदनाएं होती हैं, उनसे भी मन को दूर कर लो। परंतु दूर करने का मतलब मन की शून्यता न हो। शून्य मन निद्रा से पीड़ित हो जाता है। पूरी तरह जागते रहो, भगवान का नाम लो और उस पर ध्यान करो। इससे निद्रा का भय नहीं रहेगा और मन उच्चतर अवस्था में चला जाएगा। धारणा। किसी भी भगवत प्रसंग में मन को लगा देना धारणा कहलाता है। मन को किसी मंत्र अथवा दिव्य रूप पर स्थापित करो। यह ध्यान में पहुंचने की सीढ़ी है। ध्यान की अवस्था में साधक ईश्वरीय चेतना में डूब जाता है और इससे वो उच्चतर अतीन्द्रिय अवस्था को प्राप्त करता है। आगे बढ़ने के पहले हम अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। हम शरीर के साथ अपने आप को एक रूप समझते हैं और सोचते हैं कि हम पुरुष हैं अथवा नारी। हम किसी पुरुष या नारी देव मूर्ति की उपासना करते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन इसी प्रकार शुरू होता है और उसका अंत भी उसी प्रकार हो जाता है। इससे हमें क्या मिलता है? आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ से ही हमें इसकी प्रतीति होनी चाहिए कि हम आत्मा हैं। यह आत्मा अहंकार, मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा सीमाबद्ध हो गया है। इस आत्मा को मुक्त करना है। ईश्वर की उपासना। तो फिर ईश्वर की उपासना क्या है? ईश्वर से तुम क्या समझते हो? यूरोप में एक भक्त ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, गॉड शब्द का उच्चारण न कीजिए। उससे बचपन की धारणा मन के सामने में आती है कि गॉड बादलों के उस पार आसमान में रहता है और जो उसके नियमों को तोड़ते हैं उन्हें वो दंड देता है। मुझे यह कल्पना सही नहीं। इस पर मैंने कहा, ठीक है, ईश्वर शब्द का उपयोग कर लो, मैं ब्रह्म शब्द का उपयोग करता हूँ। यदि हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो उसका सामीप्य अनुभव करना चाहिए। एक तरह से वे ही सृष्टा हैं, पालक हैं और संहारक हैं। वे चीजों को वापस अपने पास बुला लेते हैं और इसी को हम संहार कहते हैं। ईश्वर केवल इतने ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक वे हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारे सबसे समीप हैं और प्रियतम हैं। वे हमारे पास माता और पिता के रूप में आते हैं। वे गुरु और इष्ट देवता के भी रूप में हमारे पास आते हैं। द्वैत वेदांत की दृष्टि में आत्मा और परमात्मा नित्य संबद्ध है। वे दोनों नित्य युक्त हैं, किंतु मन की अशुद्धता के कारण हम परमात्मा को छोड़कर उनकी सृष्टि से आसक्त हो जाते हैं। साधारण धार्मिक जनों के आचरण को देखकर पश्चिम के एक महान मनोवैज्ञानिक ने एक समय कहा था, लोग ईश्वर को नहीं चाहते, वे ईश्वर का उपयोग करना चाहते हैं। वे ईश्वर से इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर दे, और यदि ईश्वर वो सब पूर्ण न करे तो कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं और कहने लगते हैं, ईश्वर कुछ नहीं है, यदि वो है भी तो बहरा है, अंधा है, वो किसी की नहीं सुनता। ऐसी बचकानी बात अच्छी नहीं।
तुम केवल ऐसा ईश्वर चाहते हो जो तुम्हारा भला करे। क्या ईश्वर को इसके सिवाय और कोई काम नहीं? तुम लोग जानते हो कि भगवान श्री रामकृष्ण ने उस परम तत्व की उपासना सर्वप्रथम काली के रूप में की। काली विश्व प्रक्रिया की एक प्रतीक है। वो जगन्माता एक हाथ से सृजन कर रही है तो दूसरे हाथ से पालन कर रही है। उनका तीसरा हाथ विनाश कर रहा है तो चौथे हाथ में वो कटे मुंड को पकड़े हैं। उपनिषद में एक ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में जो कहा है, काली उसी की प्रतीक है। शिष्य ने अपने पिता से पूछा, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। पिता ने उत्तर दिया, यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्त्य भीषंति तद ब्रह्मेति। ब्रह्म वो है जिससे समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबकी स्थिति होती है और जिसमें अंत में सबका लय हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद। भक्ति शास्त्रों में हम उसे ईश्वर कहते हैं और वेदांत उसे सच्चिदानंद कहकर पुकारता है। वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वो हमारे भीतर निवास करता है और हमारी आत्मा की आत्मा है। फिर हम सब उसी में निवास करते हैं। हमें उसके सामीप्य का अनुभव करना चाहिए। यदि हम ऐसा अनुभव न कर सके तो हमें यह भाव जगाना चाहिए कि वो हमारा सगे से सगा है, अपनों से अपना है। इस भाव की पूर्णता में कौन सी बात आड़े आती है? हमारी अपनी कामनाएं, वे ही इस आध्यात्मिक सजगता में रोड़े का काम करती हैं। अतएव हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। अशुद्ध मन ही संसार की चीजों के पीछे दौड़ा करता है। शुद्ध मन ईश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करता है, ईश्वर पर ध्यान करता है, ईश्वर की ओर जाता है और उसके दिव्य संस्पर्श, प्रेम और आनंद का स्वाद पाना चाहता है। तो इस मन को शुद्ध कैसे किया जाए? सर्वप्रथम बुरे कर्मों से अपने आप को यथासंभव दूर रखो। अच्छे विचार सोचो, अच्छी भावनाएं उठाओ और अच्छे कर्म करो। यह पहली सीढ़ी है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मा हैं। इस आत्मा ने मनुष्य का चोला पहन रखा है, जिससे जीवन के इस विश्व अभिनय में अपनी भूमिका अदा कर सके। हमें जो भी भूमिका मिले उसे अच्छी तरह निभाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें जीवन के कर्तव्य कर्मों को असंग भाव से ईश्वरार्पण करते हुए करना चाहिए। किंतु यह हम जान ले कि कर्तव्यों के पालन और नैतिक अभ्यास मात्र से मन शुद्ध नहीं होने का। हमें ईश्वर पर ध्यान करना होगा, उससे प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि वही पवित्रता, ज्ञान, भक्ति, करुणा, प्रेम और आनंद का अनंत उत्स है। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर की उपासना कैसे करें, उससे प्रार्थना किस प्रकार की जाए। ईश्वर की धारणा बड़ी व्यापक है। मैं उदाहरण देता हूँ। हम लोग मानो क्षुद्र बुलबुले के समान है। बुलबुले के लिए समुद्र की धारणा करना बहुत बड़ी बात है। तो हम क्या करें? हम बड़ी बड़ी लहरें भी देखते हैं। हम लहरों की तरफ जाएं और उनसे अपने आप को युक्त कर लें। हम देखेंगे कि समय में हमें समुद्र की धारणा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपने इष्ट देवता रूपी एक ऐसे ही पर्वतकाय तरंग से प्रारंभ करते हैं। हम उस इष्ट की उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे जीवन और सत्य की उच्चतर धारणा करने में समर्थ होते हैं। इष्ट देवता हमसे कहते हैं, देखो, भले ही मैं एक बड़ी तरंग हूँ और तुम एक छोटा सा बुलबुला, पर हम सबके पीछे वही अनंत समुद्र विराजमान है। जब समय परिपक्व होता है तब इष्ट देवता परम सत्य को हमारे समक्ष प्रकट कर देते हैं।